हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरिया और स्वागत है आपका एक बार फिर सीएस एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया था क्या टेबल हमने पढ़ी थी इसके पहले वाले लेक्चर में, जिसमें हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे सभी का नाम, जैसे एल्केन एल्किन एल्काइन, उनको कैसे याद रखना है, उनके फॉर्मूला क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी, सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आज हमें पढ़ना है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, और दूसरा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे हम जो एग्जाम में आपके पूछी जाती है। वो उन रिएक्शंस को हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर आइसोमर वो होते हैं जिनके फॉर्मूला तो सेम होते हैं बट उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखना, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखना कैसे। आइसोमर्स में तीन बात जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। पहला क्या क्या, उनका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है, और क्या होता है, डिफरेंट होता है। पहली बात सेम फॉर्मूला, दूसरी बात डिफरेंट स्ट्रक्चर, तीसरी बात क्या, आइसोमर्स कब बनते हैं, जब कार्बन की संख्या कितनी हो, चार या चार से अधिक हो। मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इनमें आइसोमर्स नहीं बनते हैं। तीन कार्बन वाली जो भी श्रृंखलाएं होती है उनमें आइसोमर्स नहीं बनते हैं। आइसोमर्स कब बनते हैं, जब कार्बन की संख्या चार हो। कहां से स्टार्ट होता है, ब्यूटेन से। मेथ एक प्रोप, तीन कार्बन वाली जो श्रृंखला होती है वो खत्म हो जाती है, बचता क्या हमारा, ब्यूटेन। ब्यूटेन से हमारे आइसोमर्स बनना स्टार्ट होते हैं। देखना, ब्यूटेन का फॉर्मूला दिखाता हूं मैं आपको। ये हमने क्या लिया, ब्यूटेन लिया। पीछे क्या दिख रहा है हमें, एन दिख रहा है। एन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि कार्बन जो होते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होगा, वो सिंगल बॉन्ड होगा। ये कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। मेथ एट प्रोप ब्यूट किससे स्टार्ट हुआ, ब्यूटेन से। संयोजकता इनकी कंप्लीट करेंगे हम। देखना, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, तीन। सी थ्री एच, सॉरी एच थ्री सी, एक दो, इसको कितने चाहिए, दो। सी टू, सॉरी एच टू सी, इसको भी दो चाहिए, एच टू सी, और इसको तीन चाहिए, सी एच थ्री। ये क्या बन गया हमारा, ब्यूटेन बन गया। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, सी फोर, एच गिन लो, तीन और तीन छः और चार दस, सी फोर एच, सी फोर एच टेन, तीन तीन छः और चार दस। क्या है फॉर्मूला, सी फोर एच टेन। डबल से दो अधिक, डबल करेंगे तो एट और दो अधिक, एच टू एन प्लस टू। ये क्या हो गया हमारा, इसका फॉर्मूला हो गया। ये क्या है, फॉर्मूला है। अगला देखना, अगला मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया पहला। दूसरा देखना, दूसरा मैं यहां लिख रहा हूं ब्यूटेन का, अगला हम लिख लेंगे पेंटेन। क्या लिख लिया हमने, पेंटेन। कितने कार्बन चाहिए, पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच। कितने कार्बन हो गए, पांच। ठीक है, श्रृंखला कंप्लीट करेंगे। देखना, बैलेंस से कंप्लीट करेंगे, वही आसपास तीन और बाकी में दो दो, एच थ्री सी, एच टू सी, एच टू सी, इसमें भी एच टू सी और सी एच थ्री। ये हमने इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। अब क्या हो रहा है, अब देखना क्या बना, एक दो तीन चार पांच कार्बन है। पांच कार्बन है तो हमने सी फाइव लिख दिया। हाइड्रोजन गिनो, डबल से दो अधिक, पांच दूनी दस, तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, एच ट्वेल्व आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी एन एच टू एन प्लस टू। अब देखना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, बिल्कुल है। क्या है, सेम फॉर्मूला। ठीक है, टिक कर दो। दूसरा क्या बोले, डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, इसकी श्रृंखला में कितना अंतर है, एक सी एच टू का अंतर है। ठीक है, इनका फॉर्मूला क्या है, सेम, और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दो चीज हो गई। तीसरी चीज हमने बोला था कहां से स्टार्ट होता है, चार कार्बन या चार कार्बन के बाद से। ठीक है, अब ये तो हमने इसका श्रृंखला बना दी। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, तो भैया देखना, इसका आइसोमर्स बनाएंगे हम। सी एच थ्री, भैया सी एच थ्री, ये क्या है,
CH2, ये CH2, ये भी CH2 और ये CH3। अब क्या करें, कार्बन कितने, अगर हम इस CH3 को यहां से हटा के यहां लिख देंगे तो क्या इसके फॉर्मूले में चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या है, ये इस तरीके से आई है तो ये क्या है कि स्ट्रेट चेन ही हो गई। क्या हो गया, ये एक स्ट्रेट चेन ही हो गई, तो हम इसको आइसोमर्स नहीं बोलेंगे, ये तो सेम ही हो गया। आइसोमर्स किसे कहते हैं, जब हम उसकी श्रृंखला में क्या करेंगे, जैसे ये CH3, ये CH2, ये CH2, ठीक है, और हम यहाँ पे ये CH3 और एक CH2 हम यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ क्या करेंगे हम, इसका एक एच कम करके यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। ये क्या है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो, 3 3 6 और 3 9 और एक 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, ये इसका आइसोमर हो गया, किसका, ब्यूटेन का। क्या है ये, आइसोमर हो गया। ठीक है, अगला देखना, 1 2 3 4 5 क्या है, यहां देखना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हाइड्रोजन देखना, H3, H2, H2, H2 और CH3 सेम है। अब क्या करेंगे हम, हमने लिया एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और यहाँ लिया एक और 4 कार्बन। यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे हमने जोड़ दिया एक और कार्बन। श्रृंखला में चेंज हुआ, कार्बन 5 ही है, लेकिन अब क्या होगा, हाइड्रोजन की स्थिति बदल जाएगी। यहाँ तो हाइड्रोजन 3 ही होंगे, 1 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 होंगे, यहाँ 1 2 3 होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ एक ही होगा, 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन 3 होगा, और यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी हाइड्रोजन 3 होगा। ठीक है, कार्बन की संख्या सेम है, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जिनके फॉर्मूले सेम होते हैं और इनका जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, आगे समझ में, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इसके अंदर हमें देखना है, सेचुरेटेड कंपाउंड और एक और है अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, ये दो चीज इसके अंदर हमें पढ़ना है। सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, विच कार्बन हैज सिंगल बॉन्ड ओनली। ऐसे कंपाउंड जिनके कार्बन के मध्य क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड। एग्जांपल देखना, लाइक लाइक कार्बन 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 कार्बन। हर कार्बन के मध्य क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, क्या बोलते हैं हम इसको, एथेन, एथेन बोलते हैं इसको। मेथ एथ मेथ एथ प्रोप, ये क्या हो गया हमारा, प्रोपेन। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, आगे समझ में, यहाँ क्या है, कार्बन और कार्बन के मध्य सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। तो एल्केन ग्रुप के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, आगे समझ में, अगला देखना, अगला है अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, देखना, विच कार्बन हैज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आल्सो। ऐसे कंपाउंड जिनके कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड भी होता है और सिंगल और सॉरी डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, हमारे अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जांपल देखना, एक कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, एक कार्बन 2 कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है हमारा जिनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, ये ग्रुप होता है हमारा क्या, एल्किन। क्या होता है, एल्किन होगा। क्या बोलते हैं हम इसको, एथीन। और ये क्या है, मेथ एथ प्रोप, ये हो जाएगा हमारा प्रोपिन। क्या हो जाएगा,
प्रोपीन, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ब्यूटीन। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा देखना, 3 कार्बन वाला देखेंगे। एक कार्बन और इसके मध्य कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। एक दो, दोनों के मध्य 3 बॉन्ड, 1 2 3। आगे समझ में देखना, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा हमारा एल्काइन का। कौन सा, एल्काइन। 2 कार्बन, इथाइन, क्या हो जाएगा, इथाइन। 3 कार्बन, मेथ एथ प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। 4 कार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, तो ऐसे कार्बन, जिन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, जिन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है वो होते हैं हमारे सेचुरेटेड कंपाउंड, और जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्या है, आगे क्या पढ़ेंगे हम, इंपोर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब इंपोर्टेंट रिएक्शन याद करने से पहले आपको 2 चीज याद करना बहुत जरूरी है। क्या, एक क्या है, एक तो हमारा CH3, CH2 और OH। क्या है ये, याद करो क्या है ये, इसको हर एक व्यक्ति जानता है। क्या है ये, C2H5OH। क्या है, C2H5OH, क्या बोलते हैं हम इसको, एल्कोहल। क्या है ये, एल्कोहल, शराब। क्या है, शराब। इसको क्या बोलते हैं हम केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में हम बोलते हैं इसको इथेनॉल। क्या बोलेंगे, इथेनॉल। क्या जुड़ा है पीछे, कौन सा ग्रुप जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इथेनॉल। और एक्चुअल नाम क्या है इसका, एल्कोहल। क्या है ये, शराब होती है। पहला तो ये आपको याद रखना है, और दूसरा क्या है, एथेनोइक एसिड। कौन सा याद रखना है, क्या होता है एथेनोइक एसिड, CH3, सी, इसके ऊपर क्या लगा रहेगा, O, और क्या जुड़ा रहेगा, OH, मतलब CH3COOH। क्या है ये, एथेनोइक एसिड। याद रखना क्या है, इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम है इसका, एक और नाम क्या है, फार्मिक एसिड। कौन सा, फॉर्मिक एसिड। चींटी के काटने से जो डंक हमें लगता है कि नहीं, चींटी जब काटती है जो जलन होती है हमें, वो किससे होती है, इसी एसिड की वजह से होती है। कौन सा, ये फार्मिक एसिड है। कौन सा, फॉर्मिक एसिड है। आगे समझ में, क्या बोलते हैं हम इसको, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये 2 चीज आपको याद रखना है। अगर ये 2 चीज आपको याद है तो इथेनॉल से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन है आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखना रिएक्शन देखेंगे हम। ठीक है, पहला लिया हमने क्या, CH3, CH2 और OH। ये क्या है हमारा एल्कोहल। जब इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, हम क्रिया, इसकी क्रिया हम कराते हैं सोडियम से, तो क्या होगा, इसको मान लो आप क्या है, ये एसिड है और ये क्या है, सोडियम एक मेटल है। तो जब मेटल की क्रिया कराते हैं हम किसी एसिड से तो क्या बनता है, हाइड्रोजन निकलता था। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। कहां से, यहां से। ये हाइड्रोजन के क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा। देखना, CH3, CH2, हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, O, और क्या जुड़ गया, Na। क्या निकला, हाइड्रोजन। अकेला तो निकलेगा नहीं, ये इसके साथ एक और हाइड्रोजन को ले जाएगा। ठीक है, वैलेंसी देखना अब इसकी, यहाँ हम लगा दिए 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 2 लगाने पड़ेंगे। अगर यहाँ 2 लगाए हैं तो यहाँ भी 2 लगाने पड़ेंगे। देखना, 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 सोडियम, 2 सोडियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। ठीक है, आगे समझ में। पहली रिएक्शन है हमारी ये। ठीक है, पहली रिएक्शन है हमारी ये, क्या बोलते हैं हम इसको, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखना, दूसरी रिएक्शन क्या है, जब हम एल्कोहल की क्रिया CH3, CH2, OH को क्या करते हैं, ये हमारे पास है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, करते हैं तो क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बोलते हैं, ये क्या है, इथिन। डबल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं हम उसको, इथिन। और क्या निकलता है,
H2O कहाँ से निकला? H2O कहाँ से निकला? यहाँ से। एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकला और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो यहाँ क्या बच गया? CH2 बच गया। यहाँ ऑलरेडी CH2 है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो ये एक बॉन्ड यहाँ जुड़ गया दोनों का, तो दोनों की वैलेंसी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। और निकल गया क्या? एक H निकला, ये एक H निकला, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला और एक O निकला, तो क्या बन गया? H2O। क्या बन गया? H2O। और क्या बना? इथिन। अब यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, ये क्या है? ये है डिहाइड्रेट एजेंट है। इसकी वजह से क्या हुआ? कमी हो गई, हाइड्रोजन की कमी हो गई और क्या निकल गया? पानी निकल गया हाइड्रोजन में से, सॉरी एल्कोहल के अंदर से पानी निकल गया और डिहाइड्रेट हो गया वो। ठीक है, तो क्या बन गया? इथिन। इथेनॉल से इथिन बन गया। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के अंदर से क्या निकल गया? एक पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, तो वो इथेन बन गया। ठीक है, आगे समझ में? वेरी गुड। ठीक है, अगली रिएक्शन क्या है हमारी? देखना, ये हमारे पास CH3 CH2 और OH, इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, क्या है ये? अल्कोहल है। ठीक है, हमारे पास एक एजेंट है क्या? KMNO4, इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन। क्या है ये? इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन। और दूसरा एजेंट क्या होता है हमारे पास? K2Cr2O7, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट या O2। क्या है ये? एसिडिफाइड। इसको एसिडिफाइड बोलते हैं, या क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होगा? CH3COOH, क्या बना? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड बना, बट कैसा होता है ये होता है कलरलेस, क्योंकि KMNO4 क्या होता है? कुएं की लाल दवा बोलते हैं हम इसको, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या हुआ? एल्कोहल के अंदर ये एक एडिशन रिएक्शन होती है। कैसी होती है? एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा? हम O2 एक ऑक्सीजन को, अतिरिक्त ऑक्सीजन को इसके अंदर ऐड करेंगे, तो क्या होगा? जो एल्कोहल का जो पर्पल कलर होता है, जो पर्पल कलर जो होता है, वो KMNO4 जो पोटेशियम पर मैग्नेट होती है, इसकी वजह से क्या होती है? गायब हो जाती है। क्या हो जाता है? वो कलरलेस हो जाता है। कलरलेस हो जाती है। क्या बनेगा? एथेनोइक एसिड। वो कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। ठीक है, आगे समझ में? ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से एथेनॉल के साथ क्या होता है कि जो उसका पर्पल कलर होता है वो KMNO4 की वजह से गायब हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, और कैसा हो जाता है? वो एथेनोइक एसिड बनता है जो कलरलेस होता है, जो कलरलेस होता है। ठीक है, आगे समझ में? प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी? सबसे पहला, लिक्विड होती है। ये लिक्विड होता है, शराब का आपने देखा होगा, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सामान्य ताप पर क्या होता है? ये लिक्विड होता है। दूसरा, कॉमनली कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको? सामान्यतः एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल होता है। थर्ड क्या है? यूज्ड इन मेडिसिन। मेडिसिन में यूज किया जाता है। कैसे? टिंचर आयोडाइन के रूप में। दूसरा, कफ साइरस में, और एंड टॉनिक्स में। क्यों? बिकॉज ऑफ गुड सॉल्वेंट। क्या होता है ये? गुड सॉल्वेंट होता है। इस वजह से इसका यूज किया जाता है किसमें? टिंचर आयोडीन बनाने में। टिंचर आयोडाइन बनाने में, जब चोट लग जाती है उसके ऊपर हम लगाते हैं ना, जो लिक्विड पेस्ट होता है, वो बनाने में। दूसरा, कफ सिरप बनाने में, और टॉनिक्स के रूप में इसका यूज किया जाता है।